कि ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। तो इसका फर्स्ट एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए मैं आपके लिए इसका सेकंड एपिसोड भी ले आई हूँ फाइनली। आई होप कि ये एपिसोड भी आपको अच्छा लगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैं इस एपिसोड को जितना हो सके उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाऊँ। और आपको अगर फिर भी कोई कमी लगती है आर्मी, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हेटर्स इस वीडियो को आगे ना देखें, क्योंकि ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ BTS आर्मी के लिए। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हमारे सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है ताए के बेडरूम से, जहाँ पर ताए अपने बेड पर बैठी थी और फिर ताए ने गहरी सांस ली और बोली, अच्छा हुआ यार कि कल मैं बेहोश हो गई और मॉम की डांट से भी बच गई। वैसे ताए तुझे मानना पड़ेगा कि तू चीज तो बड़ी कमाल की है। क्या कमाल कर डाला कल तूने तो। अब जल्दी से नीचे चलती हूँ, वरना पूरा दिन बेड पर ही निकल जाएगा मेरा तो। ना कहकर ताए नीचे आ गई। अदर साइड जंकुक कल पूरी रात से नहीं सो पाया था और अब सुबह हो गई थी। अभी जंकुक चुपचाप अपने बेड पर बैठा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आज मैं पूरी रात नहीं सो पाया, वो भी उस लड़की के कारण। क्या वो सच में मुझे इतनी अच्छी लगने लगी है कि मैं उसके बिना अब रह भी नहीं सकता? और तभी उसकी मॉम उसके लिए नाश्ता लेकर आती है। लड्डू बेटा, ओ लड्डू बेटा, लड्डू, अरे लड्डू, लड्डू मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? ओह सॉरी मॉम, मैं सुन नहीं पाया, क्या कह रही थी आप? हाँ मैं ये कह रही थी कि मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, इसलिए जल्दी कर ले। अरे ये तेरे चेहरे को क्या हो गया? इतना ज्यादा उतरा क्यों दिख रहा है? लड्डू कुछ हुआ है क्या? तू मुझे बता सकता है, तू बता क्या हुआ है? अरे माँ आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं तू ठीक नहीं है, मैंने इतना ज्यादा परेशान तुझे आज से पहले कभी नहीं देखा लड्डू। अच्छा मतलब तू नहीं बताएगा ना, तो मैं अभी योंगजून को बुलाती हूँ और उससे पूछती हूँ। योंगजून, योंगजून। जी ताई जी क्या हुआ? ये तू बता मुझे कि क्या हुआ है मेरे लड्डू को। कल रात इसने खाना भी नहीं खाया और अभी भी इसकी आंखें ऐसी लग रही है कि पूरी रात ना सोया हो ये। तो योंगजून तुम मुझे सच सच बताओ क्या हुआ था कल? तभी योंगजून ने जंकुक की तरफ देखा। तभी जंकुक ने योंगजून को इशारा देने के लिए अपने मुंह पे उंगली रख ली और अपनी आंखों को इधर उधर हिलाने लग गया, जिससे वो मॉम को कुछ भी ना बताए। योंगजून जंकुक की तरफ मत देखो, मेरी तरफ देख के बताओ बेटा कि क्या हुआ था कल। कल कल क्या हुआ था? कल तो कुछ भी नहीं हुआ था ताई जी। झूठ मत बोल। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, ये सब इसलिए हो रहा है ताई जी क्योंकि थोड़ा काम ज्यादा है आजकल ऑफिस में। और आपको तो पता है ना कि भाई काम को लेकर कितने ज्यादा सीरियस है, इसलिए ये सब हुआ होगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है ताई जी, मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा लड्डू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है इतना ज्यादा काम मत किया करो। तू है कि मेरी बात ही नहीं सुनता। तू एक काम कर, आज ऑफिस मत जा, घर पर ही रह, जिससे तू थोड़ा आराम भी कर लेगा। इसलिए मॉम आप प्लीज मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। और रही ऑफिस जाने की बात, तो सॉरी मॉम, मुझे आज ऑफिस जाना पड़ेगा क्योंकि आज मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। बट आई प्रॉमिस मॉम, मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं लूंगा और ज्यादा काम भी नहीं करूंगा। ओके ठीक है बेटा, पर अपना ख्याल रखना और ज्यादा काम मत करना, जैसा आप कहे मॉम। अदर साइड अपने भाई के पास जाकर बैठ गई। ताए अब कैसा फील कर रही हो? पहले से ठीक फील कर रही हो ना? हाँ भाई मैं तो बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ और पहले से भी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अच्छा तो चले घूमने फ्लाइट से। फ्लाइट का नाम सुनकर ताए बहुत ज्यादा खुश हो गई। हाँ क्या फ्लाइट? हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, अरे अभी चलना है। 2 मिनट लगेंगे सिर्फ, मैं अभी अपना बैकपैक कर लेती हूँ फटाक से, फिर मैं आप और माँ हम सब चलेंगे। अरे 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 मेरी शताब्दी एक्सप्रेस, इतना जल्दी भी क्या है? रुको थोड़ा सब्र करो। और सबसे पहले तुम मुझे एक चीज बताओ, वो भी बिल्कुल सच सच, जो मैं पूछूं वो बिल्कुल सच बताना, नो झूठ। बताओ कि तुम कल कहाँ गई थी और इतनी देर में क्यों आई? अरे यार भाई आप भी कल की बात अभी तक लेकर बैठे हैं। छोड़िए भाई उस बात को, रात गई बात गई। ताई की ये बात सुनकर शुगा सीरियस हो गया और बोला, अच्छा मतलब तुम नहीं बताओगी ना मेरे को? ओके, पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ भी पता चलेगा ना कहीं से भी, तो मैं तुझसे बहुत गुस्सा हो जाऊंगा, इतना गुस्सा कि मैं कभी भी तुझसे बात नहीं करूंगा। फिर
शुगा की बात सुनकर परेशान हो गई। भाई मैं बोल तो रही हूँ कुछ बात नहीं है, आप फालतू में इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, और अगर होती भी ना तो मैं आपको जरूर बताती। और वैसे आप मुझे बताइए कि आप अभी कहाँ जा रहे हैं? आज मेरी जियोन होटल में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। ओह अच्छा, वैसे ये होटल तो शायद वो जियोन इंडस्ट्री के सीईओ की बहन का है ना? अरे मेरे को उसका नाम क्यों नहीं याद आ रहा, उसका नाम क्या था? द जियोन जंगकुक। हाँ 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 भाई, यही है उस सीईओ का नाम। भाई मैं क्या कह रही थी कि हाँ हाँ ताए, मैं सुन रहा हूँ, जल्दी बोलो। पहले प्रॉमिस करो आप कि आप मुझे ना नहीं बोलोगे। अरे ताए, कैसी छोटे बच्चों जैसी बातें कर रही हो? पहले ये तो बताओ कि क्या बात है, तब मैं डिसाइड करूंगा कि हाँ बोलना है या ना। नहीं नहीं नहीं, प्लीज भाई पहले प्रॉमिस करो, प्लीज भाई, प्लीज प्लीज ना भाई। देखो मैं बता रही हूँ, अगर आपने मुझसे प्रॉमिस नहीं दिया ना तो मैं जोर जोर से रोने लगूंगी और मॉम से कहूंगी कि आपने मुझे मारा। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि मॉम आपके साथ में क्या करेंगी। प्लीज ले चलो ना प्लीज। अरे ठीक है मेरी माँ, प्रॉमिस मैं ना नहीं बोलूंगा। अब जल्दी बता क्या बात है। तो वो बात ये है भाई कि मैं भी चलूं आज आपके साथ जियोन होटल में। प्लीज ले चलना, मना तो आप कर ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं दाए, मैं नहीं ले जा सकता हूँ तुमको, क्योंकि मम्मा तुझे भी डांटेगी और मुझे भी डांटेगी। नहीं नहीं भाई, प्लीज आप मम्मा की चिंता बिल्कुल मत करिए, उनको मैं समझा लूंगी। और हाँ, आप भूलिए मत कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया है। प्लीज ले चलो ना, प्लीज भाई ले चलो ना मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है, चलना। अब क्या ऐसे ही जाओगे? जल्दी रेडी हो और आ जाओ, जल्दी करो ताए, मेरी आज डांट लग जाएगी वरना। थैंक यू भाई, आई लव यू वेरी मच। मैं अभी गई और अभी आई। ताए भागते हुए अपनी कमरे में चली गई। उसने किसी को मैसेज किया और वो जल्दी से रेडी होकर नीचे आ गई। तब तक शुगा ने जेनी को भी बना लिया था ताए को होटल ले जाने के लिए। चलिए भाई, आई एम रेडी। ओह ताए, कहाँ जा रही है तुम इतनी तैयार होके? तुमने मुझे तो बताया ही नहीं। वो मॉम मैं अरे डरो मत, मुझे पता है कि तुम भाई के साथ होटल जा रही हो, डोंट वरी। क्या आपको पता है मॉम? तो मैं क्या जा सकती हूँ? प्लीज हाँ कर दो, प्लीज ना मॉम, हाँ कर दो। बड़ी मुश्किल से मैंने भाई को मनाया है, प्लीज हाँ कर दो ना। अरे हाँ हाँ ताए, मैंने कब मना किया तुमसे? जाओ भाई के साथ। सच्ची? थैंक यू मॉम, आप वर्ल्ड की बेस्ट मॉम हो। हाँ हाँ अब जल्दी जाओ। ओके बाय मॉम, चलिए बाय बाय मेरी बच्ची। ओके लेट्स गो। फिर वो दोनों वहाँ से होटल जाने के लिए निकल गए और ताई ने आज भी अपना फेस स्कार्फ से कवर करा हुआ था। जब भी अपने घर से बाहर निकलती थी वो अपना फेस जरूर कवर करती थी। पर ऐसा क्यों करती थी वो, ये जानने के लिए आगे देखते रहिए। कुछ देर बाद वो दोनों जियोन होटल के पास जाकर रुक गए। मैंने कार को पार्किंग एरिया में पार्क कर दिया। कार से बाहर आ गया और उसके पीछे ताई भी आ गई। शुगा ने ताई का हाथ पकड़ा और फिर वो दोनों अंदर की तरफ जाने लगे। और यहाँ ताई कभी अपने फोन को देखती तो कभी सामने। भाई मेरा हाथ आपने ऐसे क्यों पकड़े हुआ है? अरे अब मैं छोटी सी बच्ची नहीं हूँ पहले जैसी, जो मैं बिना बताए कहीं भी चली जाऊंगी और फिर खो जाऊंगी और फिर रोऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई, आप छोड़ सकते हो मेरा हाथ। ताए, मैंने तुम्हारा हाथ इसलिए पकड़ा है क्योंकि तुम होटल में नई हो और जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ किसी भी नए इंसान को आने की परमिशन नहीं है, इसलिए अपना मुंह बंद करके मेरे साथ चलो। शुगा ताए को लेकर अंदर जा रहा था। जियोन होटल बहुत बड़ा था और होता भी क्यों ना, आखिरकार वो होटल जियोन इंडस्ट्री का जो था। और आर्मी, जियोन इंडस्ट्री बिजनेस की दुनिया में अभी सबसे टॉप पर है। और आप ये भी कह सकते हैं कि जियोन इंडस्ट्री वर्ल्ड की नंबर 1 इंडस्ट्री में से एक है। और ये होटल सीईओ की बहन मिस जिमिन के नाम से है। सुगा ताई को लेकर एक रूम में चला गया जहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए थे। भाई ये
मुझे आप कहाँ ले आए? मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, वैसे भी मैं यहाँ बैठकर क्या करूँगी? अगर आप कहे तो मैं बाहर चली जाऊँ, मैं वहाँ पर बैठ जाऊँगी। क्या मैं जा सकती हूँ भाई? हाँ, पर रुको, कोई शैतानी मत करना और चुपचाप बैठी रहना, बिल्कुल शैतानी नहीं। ओके भाई। मैं? और वो भी शैतानी ना करो, ऐसा कभी हो सकता है? पर चलो, यहाँ नहीं करूँगी, वरना अगर की भाई मुझे कभी अपने साथ बाहर नहीं आने देंगे। ताए भागते हुए मीटिंग हॉल के बाहर गई और वो वहाँ मजे से यहाँ वहाँ घूमते हुए सब कुछ देख रही थी। वो एरिया जहाँ पर ताए थी, वो एरिया सिर्फ मीटिंग के लिए बनाया गया था और वहाँ ज़्यादातर सिर्फ बिजनेसमैन ही थे। ये जगह सही है, वहाँ पर जाकर बैठती हूँ। फिर ताए ने अपने फोन को देखा और किसी को फोन लगाने लगी। तो वो किसको फोन लगा रही थी आर्मी? सोचिए सोचिए। अरे ये कॉल क्यों नहीं उठा रही है? वैसे तो इतने सारे कॉल कर रही थी इतनी देर से, और अब मैं कर रही हूँ तो मेरा कॉल ही नहीं उठा रही। इसकी तो पागल लड़की ताए, तुझे बिल्कुल भी अकल नहीं है ना? तू इतनी देर तक कल रात क्यों रुकी थी वहाँ पर? अगर किसी को कुछ पता चल जाता तो तू क्या करती? तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि ऐसी लापरवाही मत किया कर, पर तू है की। बताया था तूने तो कल मेरी जान ही निकाल दी थी। तेरी मॉम और भाई के इतने कॉल आए मुझे, और मैं तो उन्हें बताने ही वाली थी जो कांड तूने किया था उसके बारे में, पर मैं फिर कुछ सोच कर रुक गई। इसलिए तुझे मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। अगर मैं नहीं रुकती तो तेरा क्या होता? पर तू है कि कॉल ही नहीं उठा रही है, इतनी देर से कॉल कर रही हूँ। पागल लड़की। तो आर्मी, ये है जे होप, जिसे ताए प्यार से होबी बोलती है। ये ताए की बेस्ट फ्रेंड है। ताए का हर एक सीक्रेट होबी को पता होता है। ताए जब 5 साल की थी तब से होबी उसकी बेस्ट फ्रेंड है अब तक। इसलिए वो कोई भी बात होती है वो अपने भाई और माँ को जो नहीं बोल पाती वो होबी से जरूर बोलती है। होबी का भी नेचर स्वीट है और वो बहुत कूल है। चलिए अपने एपिसोड पर वापस चलते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी बेस्टी। अगर तू ना होती तो मेरा क्या होता? थैंक यू वेरी मच बेस्टी। खुश? ले, मैंने तुझे थैंक यू बोल दिया, वो भी इतना सारा। और अब प्लीज यार बस भी कर, कितनी क्लास लगाएगी मेरी? ये सारी बातें छोड़ और मुझे ये बता कि कुछ पता चला तुझे? नहीं यार, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब क्या करेंगे अपन यार? इसके लिए यार हमको जल्दी कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है, सुन ध्यान से। हमें कोई ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा होबी जो हमारा काम आसानी से कर दे। और तू क्या कहती है? पता, वो सब तो ठीक है, पर ऐसा इंसान मिलेगा कैसे? यार ये तो मुझे भी नहीं पता। चल कोई नहीं, देखते हैं। और ये बता कि कब मिलेगी? यार कब मिलूं? एक काम कर, यहीं आ जा। यही मतलब कहाँ है तू? मैं जेवन होटल में आई हूँ भाई के साथ, और भाई इस टाइम मीटिंग में बिजी है और अभी तो उन्हें कम से कम 1-2 घंटा तो लग ही जाएगा, और वैसे भी इतने टाइम में अपना काम तो हो ही जाएगा, तो तू जल्दी आ जा। ओके मैं आती हूँ, ठीक है। जे होप के फोन रखते ही ताए ने डेविल स्माइल की और कहा, अब तो मैं इस रात से पर्दा हटा कर ही रहूंगी। तो गाइस, आप भी मेरे साथ उस रात से पर्दा हटने का इंतज़ार करते रहिएगा। बस कल जो कांड किया उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। इतना कहकर ताए अपने फ़ोन में गेम खेलने लगी। उसी वक्त होटल में के सामने ढेर सारी ब्लैक कार आकर रुक गई, और उन कार के बीच वाली कार में तो आप लोग जानते ही हैं कि कौन हो सकता है। जानते हैं ना? हाँ। अगर आपने एपिसोड 1 देखा है तो आप पक्का जानते होंगे। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आगे पता चल जाएगा। तो आर्मी सबसे पहले बीच वाली कार में से यॉनजून निकला और उसने कार का गेट खोला।
और कार का गेट खोलते ही जंगकुक बड़े ही एटीट्यूड में कार से बाहर निकला। उसके आते ही सब लोग उसे ही देखने लगे। वहीं लड़कियों ने भी उसे देख स्माइल करनी स्टार्ट कर दी, पर जंगकुक सबको इग्नोर करते हुए आगे जा रहा था। भाई भाई भाई, मेरे पास एक न्यूज़ है आपके लिए। कल रात जो ट्रक बुसान से बाहर आ रहा था उसे किसी ने रोक लिया था और ड्राइवर को मारकर ट्रक में रखा माल डिस्ट्रॉय कर दिया। ये न्यूज़ जंगकुक को बताते समय योंगजून के चेहरे पर पसीना आ रहा था, जिसे वो बार बार पूछ रहा था। क्या करूँ यार मैं? क्या न्यूज़ दी है तूने, वो भी सुबह सुबह? इतनी बुरी खबर सुनाई है मुझे तुमने। ये खबर सुनने के बाद पता नहीं आज का दिन कैसे निकलेगा। और तू बता ऐसे रहा है जैसे लॉस अपना नहीं बल्कि अपने दुश्मन का हो गया हो। ये सब छोड़, अब जल्दी से जाकर पता लगा कि किसने जियोन जंगकुक से भिड़ने की कोशिश की है। ओके भाई। फिर वो दोनों लिफ्ट से होते हुए ऊपर की फ्लोर की तरफ चले गए, जहाँ वही मीटिंग एरिया था और वहाँ ताई भी थी। जंगकुक का पूरा ध्यान उसके फोन पर था और वो तेजी से मीटिंग रूम की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसके आगे और पीछे बॉडीगार्ड्स भी थे। फिर क्या था, जंगकुक जैसे ही मीटिंग रूम के दरवाजे पर पहुंचा, उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी उसे, जो जंगकुक इस जन्म में तो भूल नहीं से रहा। और वो आवाज थी ताई की, जो गेम खेल रही थी और वो उस गेम में जीत गई थी, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बोल रही थी, ये मैं जीत गई, यस। कब से ट्राई कर रही थी मैं इस गेम को, पर मैं जीत ही नहीं पा रही थी। फाइनली ये गेम मैं जीत ही गई। ताए बिना रुके चिल्ला रही थी। तभी ताए का ध्यान लोगों पर गया जो उसे अजीब तरीके से देख रहे थे, जिसे देख ताए फिर चुप हो गई। वहीं ताए की आवाज नहीं आ रही थी। अब तो जेकी ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और उसकी नजर उन्हीं दो प्यारी और खूबसूरत आंखों पर चली जाती है, जिसे देख जेके का दिल धक धक करने लगा। तभी जेके के कानों में कुछ लोगों की आवाज आई। अरे ये लड़की पागल है क्या? ऐसे वैसे उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था और उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल पड़ता जा रहा था। चुप, एकदम चुप। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। बहुत बोल लिया तुम लोगों ने, अब बस। अब कोई एक शब्द भी निकालेगा ना तो उसे मैं बताऊंगा कि ये पागल है या क्या है। बोल के दिखाओ, हिम्मत है तो। मैं भी तो जरा देखूं किसमें इतनी हिम्मत है। क्या था, जैसे ही जंगकुक की डेविल जैसी डरावनी आवाज सबको सुनाई दी, वो सब लोग शांत हो गए और वहां से चुपचाप खिसक गए। जंगकुक ने योंगजून की तरफ देखा, जो ताए को शॉक होकर देख रहा था। योंगजून समझ गया था कि ये लड़की वही है जिसके बारे में जंगकुक इतना ज्यादा परेशान था। योंगजून समझ गया था कि ये लड़की वही है जिसने जंगकुक की रातों की नींद और दिन का चैन सब कुछ छीन लिया था। लेकिन अभी भी योंगजून मुंह खोले ताए को ही देख रहा था। इसलिए फिर जंगकुक ने योंगजून के पैर के ऊपर अपना पैर रख दिया। भाई ये क्या कर दिया? गलती हो गई भाई, अब नहीं देखूंगा, सॉरी। ये सुनकर जेके ने अपना पैर हटा लिया और ताई की तरफ बढ़ने लगा, वो भी अपनी डेविल स्माइल के साथ, जिसे देख योंगजून ने जल्दी से फोन निकाला और उसकी वीडियो बनाने लगा। तो आर्मी, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करना, पर कुछ भी करो कमेंट ज़रूर करना। तो आर्मी, आपको क्या लगता है कि जंगकुक अब ताए के साथ क्या करेगा? क्या वो ताए को अपने साथ ले जाएगा और अपने साथ ही रखेगा, या फिर ताए वहाँ से भाग जाएगी? और आर्मी, ज़रा आप ये सोचिए कि ये सब जब शुगा को पता चलेगा तब वो क्या करेगा? और ताए किस राज की बात कर रही थी और होबी उसे क्यों डांट रही थी? ये सब कुछ जानने के लिए आर्मी आपको कुछ नहीं करना, बस आपको देखना है डेविल पजेसिव लव। और हाँ आर्मी, एक और बात कि फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में स्टोरी की स्टार्टिंग हुई थी, पर
जितने भी एपिसोड आने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाले हैं। उसमें बहुत ज़्यादा सस्पेंस होने वाला है और साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ 2 ही वीडियो अपलोड करी है। मैं फ्यूचर में बहुत सारी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, इसलिए देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको नए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपका ये सवाल भी रहता है कि अगला एपिसोड कितने दिन में आएगा, तो आर्मी अगला एपिसोड आएगा 3 to 4 डेज में। ओके आर्मी, तो मैं मिलूंगी आपसे अब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई पर्पल यू, सरांगे।